मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसी लायक अब भी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे लिए इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक कराया था, तंत्र मंत्र कराया था, क्या कुछ एनर्जी निकल के आ रही है ऐसे लोगों की ओर? क्या कुछ आपको लेकर के चाह रहे हैं, सोच रहे हैं? मेरे बच्चे, आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया। आपका जो माता पर विश्वास था वह जीत गया है। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, छोटे मोटे, और आप ऐसे भक्त हैं कि आपको अपनी भक्ति का कोई घमंड नहीं है, आपके कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, आप किसी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। आप लोगों से यही कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ। लोग आपको जब अप्रेचिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भगवान की मर्जी है, मैं तो क्या ही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, इस तरीके से आपके विचार हो सकते हैं। क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया। क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपका जो परमात्मा पर भी विश्वास है, जो आपने इतना परमात्मा पर विश्वास दिखाया है। कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप परमात्मा पर ऐसे विश्वास करो, इतना आप ट्रस्ट करो। कुछ लोग चाहते थे कि आपका ट्रस्ट डाउन हो, आप गिर जाए, आप डाउन हो जाए, आप नेगेटिविटी में फंस जाए और आप गलत निर्णय जीवन में लेने लगे। ये किसी की सोच थी। और कुछ लोग तो यहाँ पर इस कदर नीचता पर उतर गए कि उनको अपने मान का, सम्मान का कोई ले देना नहीं रखा, बस नीचता पर गिरना है। ये लोग इतने नीच आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं कि ये इतने गिर गए हैं जिसकी लिमिट, बाउंड्रीज इन्होंने क्रॉस कर दी है। कंपेरिजन किसी बेवकूफ, किसी इडियट, किसी फूल टाइप की लेडी के साथ, जो नकारा निकम्मी इडियट है, बिल्कुल लो कैटेगरी की, मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप मेल है तो किसी मेल के साथ आपका कंपेरिजन ऐसे किया गया है, और अगर आप फीमेल है तो किसी इडियट फीमेल के साथ, किसी बेवकूफ औरत के साथ, किसी नालायक इडियट के साथ आपका कंपेरिजन किया गया है। वह औरत जो भी है वह एक नंबर की निहायत ही पागल, इडियट, बेवकूफ होती है ना, एक नंबर की। उसके जीवन में कुछ भी नहीं है करने को, तो वह क्या करती है? कुत्तों की तरह दूसरों के साथ मिलकर कि आपके जीवन में प्लानिंग, प्लॉटिंग करती है। आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नए पत्थरे अपनाती है। उसकी ये औकात है, और वह एक बिल्कुल इडियट, नकारा किस्म की वह औरत हो सकती है। टोटली एग्जॉस्ट हो गई है और वह अब ये सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ कर लिया। इस इंसान पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये इतनी बेवकूफ औरत थी। इसने दूसरों को अपने प्रभाव में डाल करके आपके ऊपर सिल कास्ट करवाए हैं, या खुद भी करे हैं और औरों के थ्रू भी कराए हैं। इसने एक ग्रुप ऑफ गैंग इकट्ठा करी, या आपके अगेंस्ट जा करके आपको लो वाइब्रेशन में डाल करके मेरे जीवन में सेलिब्रेशन आ सके, इसकी ये मंशा रही है। इसके ये विचार रहे हैं, लेकिन गलत मंशा है, कभी किसी की पूरी नहीं होती। ये चीजें मुझे दिख रही है, गलत मंशा है, कभी भी किसी की पूरी नहीं होती। और ईश्वर भी बैठे हैं न्याय करने को। ये सड़क छाप औरत हो सकती है, कोई बिल्कुल लो कैटेगरी का, कोई इसका खानदान नहीं करता, कोई बंदा ये खानदानी नहीं है, ये सड़क छाप लेवल हो सकता है। और इतना नीच, नकारा इंसान था ये कि इसने आपके जीवन में बहुत तहस नहस, आंधी तूफान मचाया है। बट यहाँ पर परमात्मा पर जो आपने ट्रस्ट दिखाया, जो इस औरत ने आप पर ब्लैक मैजिक कराए, स्पेल कराए, कास्ट कराए, जो भी चीजें कराई, ईश्वर देख रहे थे। परमात्मा का न्याय हुआ है। आपको ईश्वर ने हील किया है, आपको हीलिंग दी है डिवाइन ने, आपके हार्ट चक्रा को। परमात्मा ने जो है, जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है, तब आप जो है लाइफ में आगे काफी बढ़ने लगते हैं। तो आपके हार्ट चक्रा को हील किया गया है। इस औरत ने जब आपके जीवन में एंट्री मारी, सबसे पहले इसने आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करना शुरू करा होगा। आप एक खुश मिजाज पर्सन रहे हैं, लेकिन इसने आकर आपके अंदर नेगेटिविटी डालना शुरू करी है, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर डालना शुरू करी कि आपका हार्ट चक्रा
ब्लॉक हो और जैसे ही आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो, आपको हाईजैक किया जा सके। जब देखिए ये जो स्पेल कास्ट होते हैं तो आपका रूट चक्र में भी आपका रूट चक्र तो पहले से ही ब्लॉक था और उसके बाद इस औरत ने आके आपके हार्ट चक्र को काफी टारगेट किया है। आपके हार्ट चक्र को उसने बहुत ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करी है और इसने एक एक लंबे अरसे तक ब्लॉक रखा भी। ऐसा इसने किया भी है, इसकी बातें चली भी है, इसने बिल्कुल अपनी मसाएं पूरी करी हैं। इसकी कही हुई नीच हरकतें, इसके ताने बाने बुने जो इसने बुने, वह काफी हद तक आपके जीवन में कारगर भी सिद्ध हुए। लेकिन उसका फर्क अब आप पर इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आप परमात्मा की गोद में हैं। ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ गया ये 2 कौड़ी की औरत है। इससे बिल्कुल अपने जीवन में कट ऑफ रहे इस 2 टके की औरत को अपने जीवन में भूल कर भी घुसने ना दे। इसने आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर को छीना हो सकता है। यह सड़क छाप औरत है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सड़क छाप किस्म की ये औरत है और इससे आपने टोटली डिस्टेंस बनाना है। ये बहुत ही गंदी किस्म की औरत है जो दूसरों के जीवन में इसके, अगर आप इसके बच्चे भी देखेंगे वह भी इसके जैसे हैं। इनको दूसरों की खुशियां कभी भी नहीं, इनको दूसरों की खुशियां खनकती है। अगर कोई स्माइल कर देगा तो वह ये अंदर ही अंदर घबरा जाएगी। पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन में मिलेंगे। लोग जो षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध वो फैल हो जाएगा। तो यहाँ पर माता रानी आपको सावधान कर रही है। जो सोल थोड़ी सी अभी इस मार्ग में पीछे है तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आगे पीछे हो सकता है। जिन लोगों की ऊर्जा बिल्कुल विकसित हो चुकी है उनका सीधा कनेक्शन माता रानी से हो रहा है। मैं साइन बताऊं तो कुछ ऐसा उनके मस्तक पर एक उनको थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, लेकिन ये कोई दर्द नहीं है। आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे हल्की हल्की कोई चीज रेग रही है आपके मस्तक पर, थोड़ा सा ऊपर मस्तक के ऊपर रेग रही है। क्नॉइस, थोड़ा सा हल्का हल्का सा भारीपन है जो आपकी पवित्र ऊर्जा है। ये आपकी प्राण ऊर्जा है, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है वाइब्रेशन है, माता रानी से कनेक्शन है। तो ये जिनके साथ अभी ये हो रहा है ये बहुत ही डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ चुके हैं। उनके नस नस में ईश्वर का नाम है, वो ईश्वर के अलावा कुछ है। और दूसरा जो साइन है वो ये है, उनका चेहरे पर अनंत तेज है, एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य तेज उनके चेहरे पर है। उनका आभा मंडल बहुत पूरे है, बहुत डिवाइन है। तीसरा साइन, लोग उनकी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो अपने आप आकर के उनसे प्यार प्रेम भरी बातें करते हैं। लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज थोड़ी सी पीछे है। उनके लिए डिवाइन यहाँ पर स्पेशल उनको सावधान कर रहे हैं कि आपके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है हावी हो सकती है। पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं, आप इस डिवाइन पाथ पर है। माता रानी आपको गाइड दे रही हैं, एंजल आपको सपोर्ट करते हैं। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही हैं, जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं वो क्यों, किस लिए वो कर रहे हैं, उनको वो करने दीजिए। लेकिन आपने अपना जो कनेक्शन है वो माता रानी से डिवाइसेस स्ट्रांग रखना है। कुछ ऐसे हैं ये शायद जो ये आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। फैमिली मेंबर भी सारे नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक ही अगेंस्ट तो आपको दबाने वाले तो आपके 5 या 7 लोग हो सकते हैं। लेकिन जो उनमें से आपको ज्यादा टारगेट करते हैं वह 1 या 2 ही लोग हैं। वह जो 1 या 2 ही लोग हैं वह बाहरी लोगों को भी आपके अगेंस्ट करना चाहते हैं। बाहरी लोग भी कुछ है जो आपको इतनी है वाइब्रेशन में देखकर हैप्पी नहीं है। मतलब इन फैमिली मेंबर्स के ही वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है, इनकी फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग नहीं है। जिस घर के वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो 1 या 2 लोग हैं ये इनको हेल्प कर सके। फाइनेंशियली करते भी है ये लोग उनको, तभी वो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं। तो इनसे सावधान रहे, बच के रहे। पार्टनर भी शायद आपके कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर दे जो आपको पसंद ना आए, तो आप पहले से तैयार रहे। नॉइस, आपको बिल्कुल भी डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है ना तो हर चीज खींचती है आपके ऊपर, हर एक चीज की हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छी रिलेशनशिप, अच्छे सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा आपके साथ। ये हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, जिसकी 3 चीज अच्छी हो उसको और क्या चाहिए।
और ये तीनों चीज अच्छी होंगी जबकि माइंड, बॉडी एंड सोल बैलेंस में आ चुकी है। इस वजह से ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। तो माता रानी का भर भर के शुक्रिया करें। ईश्वर को धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको इतना बदला कि आप अपने भविष्य का निर्माता खुद बनने जा रहे हो। आप अपने भाग्य परिवर्तन को खुद कर सकते हो। माता रानी ने आपके हाथ में सोने की कलम दे दी है। ये जो आपकी एनर्जी है क्नॉइस इस समय इतनी हैप्पी वाली, पॉजिटिव वाली, कॉन्फिडेंस वाली है। ये सोने की कलम है जो माता रानी ने आपको दी है। अब इस कलम से आप जो लिखेंगे वह आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। इस कलम से आप जो भी कुछ लिखेंगे वो चीज आपकी लाइफ में उतर करके आ जाएंगे। मेरे बच्चे, आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह कैसे कैसे आपके शत्रुओं पर भारी पड़ रहा है। आपने अपने जीवन को एक फूल की तरह लिया, एक फूल की तरह अपने जीवन को जिया। अब जीवन में बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते गए हो। आपने कभी ये सोचा ही नहीं समझदारी से कि मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, मेरे इन शब्दों का, इन चीजों का लोग कैसे फायदा उठाएंगे, सिचुएशन कैसे बिगड़ सकती है। कुछ भी, आपको रत्ती भर भी किसी भी चीज का आपको अंदाज नहीं था। आपको आपके इस बिहेवियर की वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा टावर मूवमेंट दिया गया। आपको अकेला छोड़ दिया गया, रोने के लिए, तड़पने के लिए, परेशान होने के लिए। एक मिनट मेरे बच्चों, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 10,055 जरूर टाइप करें। मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपके आंसुओं को भी पूछा है। आप मुझे ऐसे इंसान दिखाई देते हैं, फुट फुट के बुरे तरीके से रो करके आप खुद उठते हैं और खुद से अपने आंसुओं को पोंछते हैं। आप फूल तो है, लेकिन आपके अंदर एकदम प्योरिटी, एकदम मासूमियत है जो अपने जीवन में भी रंग भरे हुए हैं और आप दूसरों के जीवन में भी रंग भरना चाहते हैं, लोगों को फूल देना चाहते हैं। मतलब एक ब्यूटीफुल सा इनर वर्ल्ड है। पर चीज इस सॉफ्ट बिहेवियर को देखकर, आपके इस काइंड बिहेवियर को देखकर लोग इसको तोड़ने, मरोड़ने, इसको काटने के तैयार है। इसी वजह से आपको पेन दिया जाता है। कभी आप अपनी ही जो है गलतियों की सजा भुगत रहे होते हैं, लेकिन गलतियां आपसे होती नहीं है। मतलब लोग अच्छाइयों का फायदा उठाकर इसी वीकनेस को आप पर इस्तेमाल कर देते हैं। माता रानी आपको कुछ बड़ा देना चाहती है। माता रानी आपको उस जगह से कहीं दूर ले जाना चाहते हैं जहां आप और आपका परिवार बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा। जीत से आप उस जगह जाने वाले हैं। आप एक बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे दुख में भी, तेरे सुख में भी। तेरे हर एक आंसू को मैं महसूस करती हूँ। तेरी प्रार्थना को मैं सुनती हूँ। तू बस विश्वास रख, मुझसे जुड़ा रहा। आपको ये बताना चाहते हैं, सुखद बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में भरपूर खुशियाँ तुम्हें मिलने जा रही है। जो दरवाजे अब तक बंद थे तुम्हारे लिए, अब वह दरवाजा भी तुम्हारे लिए खुलने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सामना होने जा रहा है एक सच से जो अब तक बहुत मुश्किल था तुम्हारे लिए। अब सब कुछ बहुत आसान होने वाला है। सुरक्षित होने वाले हो तुम, क्योंकि तुमने अपने कर्मों के बल पर अपने जीवन को सुरक्षित किया। ऐसा भाग्य जाग रहा है। खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हारे चारों ओर निरंतर घूम रही हैं। तुम्हारी सोच से ज्यादा, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। घबराओ मत, परेशान मत रहो। जो मन में है तुम्हारे, तुम अपनों के साथ साझा कर सकते हो, क्योंकि परम पिता परमेश्वर की कृपा हो रही है तुम पर। तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। तुम्हारी तकदीर का ताला खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जो नहीं था तुम्हारे पास, वह भी तुमने अपनी किस्मत में लिख लिया है। अपने कर्मों के बल पर आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारी हर चिंता व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपनों के साकार होने का यही सबसे सर्वोत्तम समय है। तुम निरंतर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका शुभ परिणाम भी प्राप्त हो रहा है। बहुत आगे तक जाओगे। खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हें हासिल होने वाली हैं। एक शुभ समाचार आने वाला है तुम्हारे पास, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेंगे, सहार जागेगा। कुछ रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, कुछ संबंध बिगड़ गए थे, अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। दिव्या दृष्टि तुम प्राप्त करोगे। दूर तक सोच,
हो तुम दूर तक सफलता मिलेंगे। तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करते हो तुम, और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का भरपूर फल प्राप्त होगा। मैंने जो सोचा नहीं था, तुमने उन खुशियों को भी तुम्हारी किस्मत में अब लिखा जा रहा है। बरस रही है तुम पर परमात्मा की कृपा हो रही है। तुम पर सुखों की वर्षा अब कमी नहीं सताएगी। हर चीज तुम्हारे पास होगी, हर बाधा से मुक्त होगा। जीवन बहुत कुछ तुम प्राप्त करने वाले हो। मेरे प्रिय, जीवन में तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो। सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेंगे, शांति मिलेंगे। देखते ही देखते तुम्हारा भाग बदल जाएगा। हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेंगे। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होना प्रारंभ हो जाएंगी। सुख से भरा होगा तुम्हारा जीवन, आनंद रहोगे। अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, सकारा परमात्मा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है। तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं। बहुत अधिक सफल रहोगे तुम भविष्य में। धीरे धीरे सफलता तुम्हारी और तेजी से बढ़ रही है। तुम्हारे साथ अतिशीघ्र कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। चिंताएं नहीं सताएंगी। तुम्हें देखो, खुशियों से मुलाकात होगी मेरे प्रिय। मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। मैंने जो शुभ संकेत तुम तक पहुंचाए हैं, उन शुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने वाला है। अब उन खुशियों को भी तुम हासिल करोगे जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं था। तुम्हारे पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कदम सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों की भी किस्मत अब खुलने वाली है। कुछ शुभ होगा, सकारात्मक होगा। जो लोग निरंतर आलोचना कर रहे थे, तुम्हारी अब वही प्रशंसा करेंगे, मित्र बन जाएंगे। तुम्हारे शत्रु भी सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। तुम्हारा मिलन होने जा रहा है उस ऊर्जा से, उस शक्ति से जो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी। तुम्हारे जीवन में आगे जाओगे। तुम आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी तुमको। तुमने जो स्वप्न देखा था, बहुत जल्द वह स्वप्न भी पूरा होने वाला है। सुलझ जा रहे हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। बरस रही है परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर। यूनिवर्स की कुछ सकारात्मक शक्तियां भी इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही है। समय बहुत अनुकूल है। जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाला है। तुम्हारा आगे बढ़ो मेरे प्रिय। मार्ग में आने वाली हर बाधा अब स्वतः ही दूर होती चली जाएगी। रास्ते खुलते चले जाएंगे। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, सकारात्मक रहो, आगे बढ़ो। जल्द ही एक सुरक्षा कवच मिलने जा रही है। तुम्हारे चारों ओर का ऑरा बढ़ने वाला है। अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारा दिव्य प्रेम मिलने वाला है। दूरियां खत्म हो जाएंगी। जीवन में जो भी कार्य करोगे, तुम जो अब तक असंभव था, तुम्हारे लिए संभव होगा। वास्तविकता के बदलते रूप को अब तुम देखोगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं शामिल होने जा रही हैं जब सुख ही सुख होगा। चारों दिशाओं से जागरूक हो जाओगे। तुम श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। तुम अद्भुत रूप से, तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जा रही है। तुम्हारी झोली भर रही है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था, जो अधूरापन था, अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है मेरे प्रिय। सफल रहोगे। तुम सार्थक हो रहे हो। तुम बहुत ही खूबसूरती से अपने जीवन में तुम आगे बढ़ रहे हो। खुला है वार, हर प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। तुम्हें प्राप्त होने जा रही है जीवन की सबसे बड़ी खुशी। तुम पर कृपा बरस रही है। परमपिता परमेश्वर की जीवन में बहुत दूर तक जाना है। तुम्हें बहुत आगे जाना है। तुम्हें जो कार्य अधूरा छोड़ दिया था, तुमने उन कार्यों को भी पूरा करना है। देखो, सकारात्मक रहो, अपने कदम को रोकना मत। जल्दी एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनने को मिलेंगे तुम्हें। आप लोगों की छोटे छोटे चीजें सोचने वाले इंसान नहीं है। आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में वह चीजें अचीव करते हैं जो चीज आप मांगते हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसे एनर्जी के घेरे में हैं। आप बहुत रिचेस, बहुत ज्यादा, मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ऐसे सोल है जिसने अपनी लाइफ में, पास्ट वाली लाइफ में, उन्होंने बहुत सारी चीजों को देख रखी है पहले ही। अब बहुत ज्यादा हो सकता है पिछले जन्म में ऐसा होगा कि आप बहुत ज्यादा रिच थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले थे।
आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो ये सोल आज भी आपको यही बता रहा है कि आपके पास अभी भी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। साख की है, आप अपनी लाइफ में उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। वह चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। वहां से आप एक रास्ता बना रहे हो। एक ऐसा रास्ता आपकी लाइफ में बन रहा है जहां से अबेज बहुत ज्यादा मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। आप बहुत ज्यादा रिच, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा, जो आपका औंधा है वह बढ़ रहा है और आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब आप एक ऐसे पोजीशन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा ऊपर है और आपसे आस-पास के जो लोग हैं वह बहुत जो लोग क्वालिटी के लोग हैं, लो वाइब्रेशन के लोग हैं, वह बहुत अपने आप को नीचे देख रहे हैं, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो। ऐसा मतलब देखो, वह ऐसे ही सोचते हैं है कि आप कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे हो, कुछ आप भी स्पेल वगैरह कर रहे हो, कुछ तो ऐसी चीजें कर रहे हो जो आप इस पोजीशन को, मतलब आप ऐसे फेस में कैसे आ सकते हो, आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा ट्रैक कैसे कर सकते हो, कुछ चीजें आपके मन के मुताबिक अभी कैसे हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आपने बात बात में ये कह दिया होगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज अच्छा लगता है, अपनी लाइफ में मैं अपनी लाइफ को ऐसे देखता हूँ, मुझे मेरी लाइफ ऐसी चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसी को आपने बताया है, जिससे ये बात एक से लेकर दूसरे के पास गई, तीसरे के पास गई और बहुत सारे लोगों ने ये चीज समझा है कि इस इंसान को ये चीज चाहिए और कहीं ना कहीं इसने कुछ ऐसी चीजें करी है जिसकी लाइफ में इतने ज्यादा मतलब आप अपनी लाइफ में जीत की ओर आगे बढ़ रहे हो। ये चीजें मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिचेस, बहुत ज्यादा मैं ऐसे इंसान को देख रही हूँ। हर जगह पैसा ही पैसा है, हर एक जगह जिस दिशा में आप इन्वेस्ट करोगे, जहाँ आप प्रॉपर्टी लोगे, जहाँ आप जो करोगे वहाँ से आपको अच्छा आउटकम मिलेगा, वहाँ से आपको सारी चीजें अच्छी ही मिलेंगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई अपना प्रॉपर्टी बहुत जल्दी खरीदने वाले हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर आप कहीं पर ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट और हर जगह से आपको सफलता मिलेंगे। आने वाले टाइम में जहाँ जहाँ आप इन्वेस्ट करोगे वहाँ वहाँ आपको सफलता मिलेंगे। आप अपनी लाइफ में बस और बस धन को आकर्षित कर रहे हैं और